नमस्ते, माई सेल्फ ओम कुमार, सेकेंड ईयर बीटेक स्टूडेंट ऑफ नाइटर राउरकेला। और आज के इस वीडियो में मैं जोसा काउंसलिंग 2024 के बारे में ए टू जेड इन्फॉर्मेशन दूंगा। मुझे आशा ही नहीं बल्कि विश्वास भी है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको आपके काउंसलिंग के रिगार्डिंग कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर कोई कन्फ्यूजन बच जाता है तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं इंस्टेंटली उस कमेंट का रिप्लाई कर दूँगा। फॉर योर सिंप्लिसिटी मैंने इस वीडियो को 10 पॉइंट्स में डिवाइड किया। पॉइंट नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं कि जोसा क्या होता है। जोसा इसका फुल फॉर्म होता है जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा सेट किया गया एक ऑटोनॉमस बॉडी होता है जो कि हमारे देश के अंदर सिचुएटेड 23 IITs, 31 NITs, एक IAST और 26 IIITs एंड 40 GFTI के अंदर आपको एडमिशन दिलाता है। हर एक साल ये कंडक्ट किया जाता है और इसका ऑफिशियल वेबसाइट josa.nic.in है। इसके अलावा कोई भी इसका साइट नहीं है, कहीं भी फ्रॉड में मत फंसना। बस एक ही साइट है जो कि आपको सटीक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड। पॉइंट नंबर 2 इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आपने जेईई मेन क्वालिफाई किया, यानी कि जेईई मेन में अपीयर हुआ था, आपका कुछ रैंक बना है, साथ ही साथ आप क्लास 12 के अंदर एक स्पेसिफिक मार्क्स प्राप्त किए हैं, वो है 75% या 65%। 75% मार्क्स आपके जनरल, OBC या EWS कैंडिडेट के लिए एंड 65% मार्क्स SC, ST एंड PWD कैंडिडेट के लिए है, तो आप एलिजिबल हो। इसके अलावा आपने जेईई एडवांस क्वालिफाई किया है और आपके क्लास 12 के मार्क्स क्राइटेरिया फुलफिल्ड हैं, या आप बी आर्क या फिर बी प्लान क्वालिफाई किए हैं और क्लास 12 में आपके जो मार्क्स का क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करते हो, तो आप जोसा काउंसलिंग के लिए। पॉइंट नंबर 3 इज हाउ टू अप्लाई। इस फॉर्म को कैसे भरना है। बेसिकली आपको जोसा के ऑफिशियल वेबसाइट josa.nic.in पे आना है। यहाँ आने के बाद राइट साइड में आपको दिखेगा रजिस्टर का ऑप्शन, वहाँ पे जाके आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपको उसी इंटरफेस पे लेफ्ट में दिखेगा आपको लॉगिन का ऑप्शन। आपके जेईई मेन का एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के साथ कैप्चा डालने के बाद आप यहाँ पे लॉगिन करोगे, या जेईई एडवांस का एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड डालने के बाद अगर आपने जेईई एडवांस क्वालिफाई किया है तो, और उसके बाद आपका लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, लॉगिन करने के जस्ट बाद आपसे पूछा जाएगा कुछ आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसको इंसर्ट करोगे। उसके बाद ओपन हो जाएगा आपका चॉइस फिलिंग का ऑप्शन। ठीक है, आपने अगर जेईई मेन क्वालिफाई किए हैं तो आपको NIT प्लस सिस्टम में जो भी अवेलेबल चॉइसेस हैं लगभग 500 के आसपास वो दिखाए जाएंगे, और आपने अगर जेईई एडवांस और जेईई मेंस दोनों क्वालिफाई किए तो आपको IIT प्लस NIT प्लस सिस्टम में जितने भी अवेलेबल चॉइसेस हैं वो दिखाए जाएंगे, जो कि लगभग 600 से ज़्यादा है। ठीक है, और आप इनमें से कितने भी सीट को भर सकते हैं, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई रोकथाम नहीं है। ठीक है ना। एंड लेकिन आपका जो सिलेक्शन होगा, आपको जो सीट डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे वो आपने चॉइस में जो ऊपर रखा है, एंड उस कॉलेज के अंदर वैकेंसी क्या है, वैकेंसी और आपके चॉइस फिलिंग का ऑर्डर, ये 2 चीज़ मैटर करेगा। इसी के बेसिस पे आपको सीटें मिलेंगी, इसलिए ध्यान से भरना। आपको जिस कॉलेज में जाना है उस कॉलेज को ऊपर रखना, या फिर आप प्रीवियस ईयर के ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक जो कि जोसा के ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, वहाँ से भी जाके देख सकते हो। ठीक है ना। बेसिकली आपका 10 जून से लेकर 14 जून तक, 10 जून से 14 जून के बीच में आपका रजिस्ट्रेशन होगा, यानी कि आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। और 15 जून को आपका मॉक एलोकेशन 1 का रिजल्ट आएगा दोपहर के 2 बजे। मॉक एलोकेशन का मतलब ये है कि उस टाइम तक जितने बच्चों ने चॉइसेस भरे हैं उनके बेसिस पे बेसिकली आपको सीट जो मिला है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। यहाँ से एक प्रकार का प्रैक्टिस मैच कह सकते हो, लाइक आपको सीखने के लिए कुछ दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद भी आप सीट को एडिट कर सकते हो, आप जोसा में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना। और 17 जून को मॉक एलोकेशन 2 का रिजल्ट आएगा। मॉक एलोकेशन 2 में जितने बच्चे ने भरा था उसके बेसिस पे आपको सीट दिए जाएंगे, लेकिन ये सीट टेंटेटिव है, ये गारंटी नहीं करेगा कि आपको वो कॉलेज मिलेगा ही या फिर आपको वो कॉलेज नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बस एक गेम है, एक प्रकार का फन है, एक प्रकार का लर्निंग है। ठीक है ना। उसके बाद आपका 18 जून को ये चॉइस फिलिंग एंड कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा, यानी कि 10 तारीख से लेकर 18 तारीख तक आप अपनी चॉइस को फिल कर सकते हैं, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। फाइनली 19 जून को सारे डेटा को रिकंसाइल किया जाएगा, मैच किया जाएगा, और 20 जून को सुबह के 10 बजे आपके जोसा काउंसलिंग की राउंड 1 का रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा कि आपको कौन से कॉलेज मिले हैं बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस इन जेईई मेंस एंड एडवांस। वहाँ पे आप मस्ती कर पाओगे। उसके बाद आपका शुरू हो जाएगा ऑनलाइन रिपोर्टिंग। ऑनलाइन रिपोर्टिंग के अंदर आपको बेसिकली डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, फ्रीज, फ्लोट एंड स्लाइड के ऑप्शन को क्लिक करना होता है। साथ ही साथ आपके जो क्वेरी पूछे जाते हैं उसको रिजॉल्व कराया जाता है।
ठीक है ना। और ये आपका 24 जून तक चलने वाला है। बाकी आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा जो डेट शीट है जोसा का, उसको सही से देख लेना, नोट कर लेना कब क्या करना है। अगर आप उन डेट को क्रॉस कर जाते हो देन योर सीट विल गेट कैंसल्ड, इसलिए बी अवेयर, बी। पॉइंट नंबर 4 इज व्हाट इज फ्रीज, फ्लोट एंड स्लाइड एंड हाउ वन कैन यूज इट। बेसिकली फ्रीज का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि आपको NIT राउरकेला का फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट मिला है और आप चाहते हो कि आपको NIT राउरकेला का फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट मिले, तो आपको फ्रीज करना है। आपने जब फ्रीज कर दिया तो आप जोसा से बाहर आ गए, आपको एक सीट मिल गई है, आपको पैसा पेमेंट करना है, ठीक है, और आपको कॉलेज से मतलब है। अब दूसरा होता है फ्लोट। फ्लोट का बेसिक मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपको NIT राउरकेला का फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट मिला है, लेकिन आपको लगता है कि मुझे इससे अच्छा मिल सकता है आने वाले राउंड में, ठीक है, तो आपको फ्लोट करना है। और ये करने से आपका ये NIT राउरकेला का सीट कंफर्म हो गया। आपको आपके द्वारा भरे गए चॉइसेस में ऊपर अगर कोई वैकेंसी नहीं है ना आगे के राउंड्स में, तो आपको फूड प्रोसेसिंग डेफिनेटली मिलेगा, तो फ्लोट करना है। और तीसरा होता है स्लाइड। स्लाइड का मतलब है कि आपको NIT राउरकेला का फूड प्रोसेसिंग मिला है, लेकिन आप चाहते हो कि यार मुझे नहीं चाहिए ये, मुझे ऊपर का कोई मिलेगा तो ठीक है, नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, तो आपको स्लाइड करना है। तो स्लाइड में आपका सीट कंफर्म नहीं होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली मैक्सिमम टाइम बच्चे फ्लोट ऑप्शन का यूज करते हैं और ये सेफ। पॉइंट नंबर 5 इज डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर जोसा काउंसलिंग 2024। सबसे पहले आपके क्लास 10th का मार्कशीट या फिर आधार कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि आपके डेट ऑफ बर्थ को मैच करने के लिए यूज किया जाता है। सेकेंड इज आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। ये आपको ये चेक करता है कि आप इंजीनियरिंग के लिए सुटेबल हो या नहीं, या फिर आपके पास कोई डिफेक्ट भी है। थर्ड इज आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका SC ST OBC NCL या फिर EWS कैटेगरी के लिए लगता है, और ये प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए। आपका मेडिकल सर्टिफिकेट भी फॉर्मेट में होना चाहिए, और ये सभी बच्चों के लिए रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। चौथा आपका है बैंक का पासबुक। मान लो आपने सीट को विड्रॉ कर लिया या फिर आपने एग्जिट कर लिया या आपका सीट कैंसिल हो गया, तो जो पैसे एक लिमिटेड अमाउंट में काट करके आपको दिए जाते हैं वो आपके बैंक के पास। पांचवा डॉक्यूमेंट है आपका PWD सर्टिफिकेट। अगर आप स्पेशली एबल्ड हो, है ना, एटलीस्ट आपके पास 40% डिसेबिलिटी है, तो आपको इस सर्टिफिकेट को बनाना है और जाके वेरीफाई करना। नंबर 6 इज फीस रिक्वायर्ड फॉर जोसा काउंसलिंग। देखिए यहाँ पे 2 प्रकार के फीस लगते हैं। पहला प्रकार का फीस सीट अलॉटमेंट फीस और दूसरा पार्शियल एडमिशन फी। सीट अलॉटमेंट आपको तब देना होता है जब पहली बार आपको सीट मिलती है, और ये कितना देना होता है। बेसिकली अगर आप जनरल EWS या OBC में आते हो, ठीक है ना, तो आपको 35,000 रुपये देना होगा, और SC ST एंड PWD कैंडिडेट के लिए बेसिकली ये 17,500 रुपये देना होता है, ठीक है। और वहीं पे आप जब अपने सीट को फ्रीज करते हो या फिर जोसा का लास्ट राउंड खत्म हो जाता है, तो वहाँ पे आपको देना होता है पार्शियल एडमिशन फी, जो कि आपके कॉलेज के एडमिशन के टाइम एडजस्ट होता है। उसकी अमाउंट होती है जनरल OBC EWS के लिए 45,000 एंड SC ST एंड PWD के लिए 35,000। बेसिकली आप अगर सीट को विड्रॉ करते हो तो आपके 7,000 रुपये कट करके बाकी की राशि आपके बैंक अकाउंट में रिफंड कर दिया जाता है। एंड अगर आपका सीट कैंसिल होता है तो 5,000 रुपये काट करके आपके शेष राशि आपके अकाउंट में डिलीवर कर दिया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली 80,000 रुपये लगते हैं जनरल EWS या OBC के कैटेगरी के लिए, और 37,500 रुपये लगती है बेसिकली आपके SC ST या PWD कैंडिडेट के लिए। तो इतना रुपये आपको हर हाल में जुगाड़ करके रखना होगा। अगर नहीं करोगे तो आपको सीट नहीं मिलेगा भाई, यहाँ पे कोई रोक नहीं सकता आपको। यार लोन हो, अपने रिलेटिव से मांगो, पेरेंट्स से मांगो, जहाँ से मांगना, इतना पैसा कम से कम जुगाड़ करके। नंबर 7 इज रिप्लाइंग क्वेरीज रेज्ड बाय द वेरीफाइंग ऑफिसर। बेसिकली जब आप पेमेंट करते हो या फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो तो वहाँ पे कुछ फॉल्ट आ जाता है, तो वो लोग आपको बोलते हैं भाई आपने जो अपना कास्ट सर्टिफिकेट दिया था ना वो वैलिड नहीं है, वहाँ पे मोहर नहीं है, वहाँ पे सिग्नेचर नहीं है, तो वो करवा के लाओ। तो आप जाते हो अपने नोडल ऑफिसर के पास, वहाँ पे आप साइन कराते हो, है ना, उसके बाद आप फिर से अपलोड करते हो। या फिर आपके पासबुक में कोई पॉलिसी है या फिर आपके मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट में डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा नहीं है या फिर उनका सिग्नेचर नहीं है, मोहर नहीं है, तो वो करवा के लाते हो। बेसिकली जो भी क्वेरी वो डालते हैं ना उसको आपको एक टाइम लिमिट के अंदर रिजॉल्व करना होगा। अगर आप फेल होते हुए चीज़ करने में तो आपका सीट कैंसिल कर दिया जाता है। यहाँ पे कुछ भी करने पे उस सीट को आप गेन नहीं कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट वाले भी आपके सीट को गेन नहीं कर सकता, इसलिए इसका काउंसलिंग बहुत स्ट्रिक्ट होता है और छटाई होती है। यहाँ पे आपका रैंक पीछे 5 लाख में भी है ना, अगर आप डिसिप्लिन के साथ सीसेप तक फाइट करोगे ना तो आपको एक नंबर 8 मिल जाएगी। वंस यू लॉक द चॉइस यू कांट एडिट इट। आपने अगर चॉइस को लॉक कर दिया या फिर सिस्टम के द्वारा ऑटोमेटिकली लॉक हो गया, उसके बाद आप अपने चॉइस को
कभी भी एडिट नहीं कर सकते। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो कि आपने एनआईटी राउरकेला का फूड प्रोसेसिंग को ऊपर में डाला है, आईआईटी बॉम्बे के सीएसई को नीचे में डाला है, आपके जेईई एडवांस में रैंक 1 है, तो पहले आपको एनआईटी राउरकेला का फूड प्रोसेसिंग मिलेगा, आईआईटी बॉम्बे का सीएसई कभी नहीं मिलेगा। सोच रहे हो ना, एनआईटी राउरकेला का फूड प्रोसेसिंग अगर यहाँ है तो आईआईटी बॉम्बे का सीएसई यहाँ है, ठीक है। तो ध्यान से करना, बार बार चेक करना, 1000 बार चेक करना, लेकिन गलती मत करना। बेसिकली आप अपने चॉइस फिलिंग के टाइम, ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी गलती यार आपको बहुत अंदर से चुभ सकता है। आपका अगर सीट नहीं मिलेगा, मान लो आपका रैंक अंडर 100 है एडवांस के अंदर और आपके छोटे गलती से नहीं मिला ना, तो पछताओगे। पॉइंट नंबर 9, आप सेकेंड राउंड से लेके 5th राउंड तक अपनी सीट को विड्रॉ भी कर सकते हो। मान लो आपको पसंद नहीं, आप चाहते हो कि आप फ्रेशर हो, आप ड्रॉप लेना चाहते हो, तो एक विड्रॉल फॉर्म आता है, उसको भर करके आपको अपलोड करना है साइट पे, तो आपका सीट विड्रॉ हो जाएगा। लेकिन ये भी प्रॉपर वेरिफिकेशन होता है, एक प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। पहले आप भरोगे, फिर आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे अपने से साइन करके, तो होगा, ठीक है ना। एंड वेरी इंपॉर्टेंट यही हो जाता है कि सेकंड राउंड ऑनवर्ड्स जब भी आपको सीट मिलते हैं तो यही प्रोसेस फॉलो करना होता है जो मैंने आपको बताया है। ऑनलाइन रिपोर्टिंग, डॉक्यूमेंट अपलोड, फीस पेमेंट एंड रिप्लाइंग टू क्वेरी। उसके बाद कुछ नहीं रहता, बस इन 3 चीज़ को ध्यान रखना है। ऑनलाइन रिपोर्टिंग के अंतर्गत आता है, आप इनको ध्यान रखोगे तो आपको किसी राउंड में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बाकी आपके कुछ भी डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट करना। लास्ट पॉइंट बट नॉट लिस्ट, एक्चुअली क्या होता है ना, जोसा के अंदर आपको 1st, 2nd, 3rd राउंड में सीट नहीं मिलेगा अच्छा कॉलेज में, 4th में, 5th में भी नहीं मिलेगा। मान लो मुझे तो लास्ट राउंड में एनआईटी सूरत का इंटीग्रेटेड फिजिक्स मिला था यार, मैं बहुत नर्वस हो गया था। 1st, 2nd, 5th राउंड तक इतना सैड था ना, मुझे क्या बताऊँ यार। जीएफटीआई मिल रहा था यार, 94 परसेंटाइल मेरे थे, 94.2, तो बहुत नर्वस था यार। लेकिन फाइनली जब एनआईटी सूरत मिला मैं खुश हो गया। लेकिन वहाँ पे मुझे इंटीग्रेटेड फिजिक्स मिला था तो मुझे थोड़ा बुरा लगा, तो मैंने सीसेम में पार्टिसिपेट किया था। और सीसेम में करने के बाद मुझे सीसेम के 1st राउंड में एनआईटी राउरकेला का इंटीग्रेटेड फिजिक्स मिला और 2nd में यहाँ का फूड प्रोसेसिंग मिला था, तो मैं खुश हो गया। आपके साथ अगर ऐसा होगा तो निराश मत होना, अल्टीमेटली मिलते हैं। बहुत सारी सीटें कैंसिल होती है इस काउंसलिंग के दौरान, आप दिमाग खोल के रखो। यहाँ पे आपके रैंक अगर 5 लाख भी है ना, सही से पार्टिसिपेट करोगे डिसिप्लिन्ड वे में, कोई ना कोई अच्छा कॉलेज मिलेगा आपको, ये मेरी गारंटी है। एनआईटी नहीं तो अच्छा जीएफटी या फिर अच्छा ट्रिपल आईटी जरूर मिलेगा, ठीक है ना। तो टेंशन नहीं लेना, अच्छे से पार्टिसिपेट करना। कुछ भी डाउट आए ना इस चैनल के ऊपर बस एक कमेंट कर देना, आप भी कमेंट करोगे बहुत इंस्टेंटली आपको रिप्लाई मिलेगा। इनफैक्ट आप मेरे से कॉल भी कर सकते हो, अगर ऐसा सिचुएशन आया तो मैं सब कुछ प्रोवाइड कर दूँ। बस आपको एक मैसेज करना, भैया आई वांट टू टॉक विद यू ऑन कॉल, ठीक है। मैं तुरंत आपसे बात करूँगा, डेफिनेटली हेल्पफुल, क्योंकि ये काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, 1.5 महीना चलता है। और उसके बाद सीसेम का काउंसलिंग आता है जो कि जुलाई 26 से स्टार्ट होगा, वहाँ भी पार्टिसिपेट करना, लेकिन सही से करना, आपका सीट कैंसिल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, अपना समर्थन प्रदान करने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करिए, ताकि मैं फ्यूचर में इस प्रकार की वीडियो और भी अपलोड कर सकूँ।